अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तजन, आइए आज मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का कितना बड़ा महत्व है, कितनी कृपा है उनकी, कितनी शक्ति है, आज इस कथा के माध्यम से हम आप सबको बताते हैं। हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी के लीला को कौन नहीं जानता, फिर भी एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम बताते हैं। किसी माधवपुर गांव में रमेश नाम कर एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटी चंचला के साथ बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहा था। पर विधि का विधान कौन जाने, एक दिन रमेश कहीं जा रहे थे कि उनकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। उसमें रमेश का निधन हो जाता है और उनकी पत्नी बिमला अपाहिज हो जाती हैं। कमर से नीचे उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। बेटी चंचला को नॉर्मल चोट आती है और ठीक हो जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी चंचला के ऊपर आ जाती है। चंचला अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, पर पापा के नहीं रहने के कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है। स्कूल का फीस कौन दे? चंचला 13-14 वर्ष की होती है। घर की खर्चा के लिए उसे फूल बेचना पड़ता है। वो नित्य प्रति पास के हनुमान जी के मंदिर में जाती है, एक टोकनी ताजे फूल खरीद कर लाती है, फिर हनुमान जी के मंदिर के पास माला बनाकर बेचती है। उससे जो उसको फायदा होता है, पैसे मिलते हैं, तो वह घर की खर्चा चलाती है। नित्य प्रति वह माँ का सेवा कर के लिए खाना पानी व्हील चेयर के पास एक टेबल पे रख और मंदिर चली जाती है। इसी तरह उसका नित्य प्रति का काम था। एक दिन उसे सुबह से बैठी हुई थी, पर कोई उसका फूल ले ही नहीं रहा था, बड़ा उदास थी। तभी उसे एक बालक का रोने का आवाज़ आता है। इधर उधर देखती है, थोड़ा आगे जाती है तो मंदिर के पास ही एक तालाब था, जिसमें एक बालक गिर गया था और वह डूब रहा था। चंचला देखती है और तुरंत तालाब में छलांग लगा देती है। वह जाकर बच्चे को बचाती है और बाहर निकालती है, क्योंकि चंचला को तैरने आता था। जब उसके पापा जी थे तो उसको तैराकी सिखाए थे। तभी उसके बालक के, जो बीटू नाम का बालक था, उसके माता पिता आ जाते हैं और भी लोग आ जाते हैं जो वहाँ पे टहल रहे थे। सभी लोग बीटू के माता पिता को कहने लगते हैं, आप कैसे माता पिता हैं? आपके बेटा तालाब में गिर गया और आप लोग इधर घूमने में लगे हुए हैं। शुक्र कीजिए उस बच्ची का कि उसने आपके बालक को जीवित निकाल दिया, नहीं तो आज क्या हो जाता। बीटू के माता पिता चंचला के सामने हाथ जोड़ते हैं। बेटिया, आपका लाख लाख धन्यवाद है जो आपने बीटू को बचाया। लो कुछ पैसे मेरे तरफ से। चंचला बोलती है, नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वह मेरा भाई जैसा है, मैं अपने भाई को बचाई हूँ। ऐसा कहकर चंचला ऐसा बोलती है। उसके माता पिता बीटू के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं, कितने अच्छे संस्कार तुम्हारे माता पिता ने दिया। बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चंचला वहाँ से मंदिर के पास आकर अपने फूल के टोकनी के पास बैठ जाती है, पर उसे कोई भी अभी तक फूल लेने वाला, माला लेने वाला नहीं आता है। तभी थोड़ी देर में एक साधु बाबा जोगिया वस्त्र में आते हैं। उनके हाथ में बहुत सारे हनुमान चालीसा होता है और एक हनुमान चालीसा छोटी सी
पुस्तक उसके टोकनी में गिर जाता है। वो देखती है, ऊपर देखती है तो बाबा जी खड़े थे, साधु बाबा जो हनुमान चालीसा के बुक लिए हुए थे। चंचला बोलती है, लो बाबा, ये आपकी पुस्तक है। साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, आज तक कभी मेरे हाथ से कोई पुस्तक नहीं गिरा, पर आज तुम्हारे टोकनी में यह हनुमान चालीसा गिर गया। ईश्वर की यही कृपा है, तुम रख लो और इसे नित्य प्रतिदिन यह हनुमान जी के मंदिर में पाठ किया करना। चंचला बोली, बाबा, पर इसके पैसा नहीं है मेरे पास इस पुस्तक के लिए आपको देने के लिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा, पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़े से फूल दे दो, भगवान जी के चरण में अर्पित कर दूंगा। चंचला एक दोने में थोड़ा सा फूल उस साधु बाबा को देती है। साधु बाबा बड़ा प्रसन्न होते हैं और मंदिर में चले जाते हैं। चंचला भी फूल बेचकर प्रतिदिन उसी मंदिर में शाम को पाठ करने लगती है। प्रतिदिन उसका यही नियम होता है, पहले फूल बेचती है और फिर हनुमान चालीसा के पाठ करके घर आती है। लगभग 40 दिन हो गए थे चंचला को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। तभी एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में पाठ करके बाहर आ ही रही थी कि देखी कि गेट पे वही बालक बीटू और उसके माता पिता खड़े हैं। बीटू आकर चंचला से लिपट जाता है, दीदी। उसके माता पिता बोलते हैं, बीटू के माता पिता कहते हैं, चंचला, कल रक्षाबंधन है। बीटू का कहना है कि तुम ही इसको राखी बांधोगी। कल तुम मेरे यहाँ आकर बीटू को राखी बांधना, क्योंकि इसे और कोई बहन नहीं है। चंचला कहती है, जी अंकल, आ जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन चंचला बीटू के यहाँ जाती है, राखी बांधती है। बीटू के माता पिता अति प्रसन्न होते हैं, चंचला का बड़ा ही प्यार से स्वागत करते हैं, अच्छे भोजन कराते हैं, बोलते हैं, बेटा, तुम पढ़ती नहीं हो। चंचला अपना पूरा बात बताती है कि मेरे पिताजी के निधन के बाद मेरा स्कूल छूट गया अंकल। पहले मैं पढ़ती थी, अब मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है, फूल बेचकर घर चलाती हूँ। बीटू के माता पिता कहते हैं, बेटा, तुम आज से बीटू के स्कूल में ही पढ़ोगी, जहाँ तेरा भाई पढ़ेगा वहीं तुम पढ़ोगी, फीस हम देंगे। चंचला कहती है, अंकल, माँ को कौन देखेगा, माँ को संभालना होता है। बीटू के माता पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ का देखभाल हम करेंगे, उनका इलाज भी कराएंगे। चंचला अति प्रसन्न होती है, घर आकर अपने मम्मी से सारा बात बताती है। मम्मी भी बहुत खुश होती हैं। बीटू के माता पिता चंचला का एडमिशन करवा देते हैं और चंचला के मम्मी का इलाज करवाते हैं। कुछ दिन में चंचला की मम्मी भी ठीक हो जाती है और चंचला अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती हैं और बीटू के साथ ही रहती हैं। चंचला इतना अधिक खुश हो जाती है, हनुमान जी की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। चंचला एक दिन बहुत सारे हनुमान चालीसा लेकर और वही हनुमान जी के मंदिर के गेट पे खड़ी हो जाती है और आने जाने वाले को सबको एक एक हनुमान चालीसा का पुस्तक देते जाती है, बांट रही है। जब उसके पूरे पुस्तक बट जाते हैं तो वह मंदिर जाती है और हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे कहती है, भगवान, आपने मेरे सभी कष्ट दूर कर दिए। जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा सबका कष्ट दूर करिएगा ईश्वर भगवान। ऐसा प्रणाम कर चंचला बाहर निकलती है, देखती है कि वही साधु बाबा अपने पास हनुमान चालीसा का पुस्तक लिए खड़े हैं। चंचला उस साधु बाबा के चरण में प्रणाम करती है, कहती है, बाबा, आपकी कृपा से मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। आपका लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख धन्यवाद है।
साधु बाबा बोलते, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा नित्य प्रति इसी प्रकार तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, कभी भी हनुमान जी का चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ना, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर साधु बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। चंचला देखती है कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात हनुमान जी थे। बड़ा खुश होती है। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी कहते हुए घर आती है, अपने मम्मी को सारा बात बताती है। मम्मी भी बहुत खुश होती हैं और माँ बेटी नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने लगती हैं। इस प्रकार जो कोई भी हनुमान जी का चालीसा पढ़ेगा, उनकी पूजा करेगा, उनके सभी कष्ट को दूर करेंगे हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की पूजा करें, चालीसा पढ़ें, घी का दीपक जलाएं और लाल फल या लाल हलवा या कुछ भी बनाकर, हलवा मालपुआ जो भी आपसे बने, भगवान जी को भोग लगाएं। नित्य हनुमान जी का पूजा करें। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बोलिए हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।